नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में क्लास 10th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI बताने वाले हैं। 17 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा और 19 फरवरी को नॉन हिंदी का पेपर होगा। दोनों पेपर में हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये 100 को बता रहा हूँ ताकि 50 को हिंदी वाले और 50 को नॉन हिंदी वाले याद कर लेंगे, क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप इसे नहीं याद करते हैं तो एग्जाम के बाद पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम रहते हुए ये याद कर लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, बस आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आप लोगों को याद रखना है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पर डूब जमाना जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य को करना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन से, आदर के योग्य के लिए एक शब्द बताइए। तो आदरणीय, आदर के जो योग्य होता है उसे आदरणीय कहते हैं। 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्रेम का विलोम होता है घृणा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों सर्वनाम का टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, सर्वनाम का टोटल 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण में ही होता है ना मैं पेपर, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आनंद का उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हर रोज़ मदद करेंगे आप सभी को, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है फ्री वाला, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। 10 नंबर, यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर है, कोई का मतलब होता है कि उसके लिए कोई मतलब कि लिमिट ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है ना। मतलब कि हम अंदाजे समझो कि बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अर्थ हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द में कौन संज्ञा है। तो सजावट में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, सजावट में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, मोती शब्द है, मोती शब्द कौन लिंग होता है। दोस्तों मोती पुल्लिंग होता है। लोग समझेंगे कि मोती लड़की का नाम है, नहीं, मोती जो होता है ना वो पुल्लिंग शब्द होता है। ये आपको याद रखना है, गलत फहमी में नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चार घोड़े किस विशेषण का उदाहरण है। चार घोड़े किस विशेषण का उदाहरण है, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी अभी 17 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनकी भी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, या फिर बिल्कुल उनको डर लग रहा है कि हम अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हैं और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएगा क्या क्या नहीं, कैसे लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि अब इस बार तो पक्का फेल ही हो जाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप स्टडी प्लस का वीडियो देख रहे हैं। एक मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप 2026 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और अभी तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं आपको एक राय देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक PDF नोट्स है। यदि आप इस PDF नोट्स को जितना भी आपके पास समय है, 5 दिन 10 दिन
दिन, 15, 20, 25, 30 दिन, 35 दिन, जितना भी समय है, अगर उतना दिन बढ़िया से पढ़ लेते हो मेरे PDF नोट्स को ना, तो 400 प्लस नंबर आ जाएगा। और ऊपर जहाँ पर भी पढ़ लोगे ना, तो 350 प्लस नंबर पक्का रखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हम जो PDF नोट्स देंगे ना, उसमें VBI ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव देंगे। 99% लड़ने की गारंटी भी हम देते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन हर बार लड़ जाता है गेस्ट पेपर में, है ना। आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता होगा शायद कमेंट बॉक्स के माध्यम से लड़का सब बता देगा, तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आप इस PDF नोट्स को लेना चाहते हैं, तो अभी तो फिलहाल हमको लग रहा है कि हम 160 रुपये में ही दे रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी से मतलब कि ये जो है ना वो 199 रुपये हो जाएगा। लेकिन अभी हम 160 रुपये में ही दे रहे हैं। यदि किसी को लेना होगा तो ले सकते हैं। ये मत सोचना कि 160 रुपया लग रहा है, पता नहीं सर देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, ये आपका कन्फ्यूजन होगा। तो एक बात मैं बता देता हूँ, 160 रुपया लेकर हम अपना महल नहीं बनवा लेंगे, या फिर स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे। यदि आपको 160 रुपये यहाँ पर देने में डर लगता है ना, तो आप ना जब एग्ज़ाम आएगा ना, 1 घंटा 2 घंटा पहले सोचिएगा कि पेपर वायरल होता है क्या, चलो किसी से बात करते हैं। कोई मांगेगा 500, कोई मांगेगा 1000 रुपये, जबकि वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा होता है, पेपर लीक हो, कुछ नहीं होता है। तो आप उसके चक्कर में अपना पैसा वहाँ पर हज़ारों बर्बाद कर देंगे, तो वो चलेगा। लेकिन अभी मैं 160 रुपया में आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत कर लो और पढ़ लो, आपको एकदम ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो आपको ख़राब लग रहा है, और इसी 1-2 नंबर के कारण ना, अगर आपका कम नंबर आ जाएगा ना एग्ज़ाम में, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, और वहाँ पर आप 10,000 8,000 रुपये चूक कर देंगे। इसलिए 160 रुपये के बारे में मत सोचना, आप इसे ले लेना। 160 रुपये तो मैं अपना मेहनत का ले रहा हूँ ना, मैं मेहनत किया हूँ, मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसको बनाने में, हिंदी टाइपिंग किया हूँ, बहुत बढ़िया से आपको नोट्स हम बना कर दे रहे हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं नहीं लेता, फ्री में ही दे देता, लेकिन क्या ना, मैं मजबूर हूँ बस इसलिए, ठीक है। तो आप लोग ले लेना। अब कैसे लेना है, ये हमारा एक नंबर नोट करो, ठीक है। 2 नंबर मैं देता हूँ, जिसको भी लेना होगा हमारे नंबर पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर, या कॉल करना डायरेक्ट कि सर अपना स्कैनर भेजिए जल्दी से, हम पेमेंट कर देते हैं, हमको नोट्स दे दीजिए। तो हम आपके व्हाट्सएप पर वो पूरा PDF नोट्स भेज देंगे। वो PDF फॉर्मेट में है, आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। रजाई में घुस कर एकदम याद करते रहिएगा, ठंडी का मौसम है, ठीक है ना, ठंडी का मौसम है। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 2 नंबर हैं, 9693779407 और 9424711346, ठीक है। इस नंबर से कॉल कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, इस क्वेश्चन को याद करते जाओ पहले। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। पूर्व मतलब पहले होता है, तो C नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह जा रहा है, किस काल का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा वर्तमान काल, C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रत्येक शब्द का समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा रहता है ना, वो अव्ययी भाव समास होता है। C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, हमने खाना नहीं खाया, तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा निषेधवाचक हो वाक्य हो जाएगा, D नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के दोस्तों तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वसन, ऑप्शन नंबर D सही जवाब मिल जाएगा, वसन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य शब्द का विलोम क्या है, आचार्य शब्द का विलोम होता है अनाचार, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के बाद से 26 नंबर, जिसके 10 आनन है के लिए एक शब्द क्या होगा, दशानन, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चैन मिलना, चैन मिलना, C नंबर सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों नारायण का संधि विच्छेद होगा नार प्लस आयन, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं, D नंबर उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, त्व का उच्चारण स्थान क्या है, त्व का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा।
थ द ध न, ये सबका का हो जाएगा दंत उच्चारण स्थान हो जाएगा, यानी कि 30 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर आप सभी का, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो तिगुना के जिसमें समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें दुगुना का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें एक मात्री का स्वर समय लगे यानी कि एक मात्रा का उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो याद रखना है। और प्लुत स्वर में तीन गुना का समय लगता है। अगला क्वेश्चन सब ध्यान से देखिएगा, 32 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहन शब्द का है, बहन शब्द कौन संज्ञा है? तो बहन में तो पूरी जाति भर का बोध होता है ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा जो शब्द है ना वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, तत्सम, 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है मैंने श्याम को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? मैंने श्याम को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, कर्म को। मैंने श्याम को बुलाया, 35 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 36 नंबर, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं, अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्दों के बाद यानी कि प्रत्यय कहलाता है, और शब्द के पहले उपसर्ग कहलाएगा और शब्द के बाद प्रत्यय कहलाएगा, 37 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, है ना, ये हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन शब्द का संधि विच्छेद तो पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन से बनेगा पावन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है यतयुतम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यतयुतम आधा तो है तो आधा इधर पूरा ती हो जाएगा, अति, अति प्लस उत्तम हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है से प्लस अन पदों की संधि क्या होगा? शयन हो जाएगा, से प्लस अन पदों की संधि शयन हो जाएगा, 44 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा हो जाएगा, यशोदा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा यशोदा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन से देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव प्लस ऋषि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण तो मनोयोग हो जाएगा, मनोयोग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन है उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या होगा? तो उपेक्षा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तदति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस हित, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरोहित, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित का पुरः प्लस हित, पुरः प्लस हित, 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, सब लोग याद रखना। अब चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है मधवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मधवालय शब्द का संधि विच्छेद होगा मधु प्लस आलय, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन है स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए एक शब्द बताइए। स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वदेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा स्वदेज। अगला क्वेश्चन है बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, तो बिना अंकुश का के लिए एक शब्द होता है निरंकुश, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा निरंकुश, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द बताइए, तो असंभव हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा सूर्या,
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रवेश शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रवेश, तो प्रवेश दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रवेश का लिंग पूछा है तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता का दात्री हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवान का हो जाएगा भाग्यवती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द, तो दोस्तों विवाह शब्द पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय का महाशय हो जाएगा, बस य की जगह या कर दो लास्ट में, ठीक है ना, तो महाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, अवल, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अवल का हो जाएगा आंवला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, अवल का आंवला हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, बुद्धिमती, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो बाघ जो होता है ना उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बाघिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बाघ का बाघिन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, नारी शब्द, तो नारी तो ऐसे ही दिख रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, नारी पुल्लिंग हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, आटा शब्द, तो आटा पुल्लिंग होता है, ठीक है, याद रखना आटा जो शब्द होता है ना वो पुल्लिंग होता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनय का तनया हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का लेखिका हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सौ आधा म प्लस में गम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम प्लस गम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, को के लिए किस क्रिया, किस कारक का विभक्ति चिन्ह, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो याद रखना है 70 को हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, संकटों ने उसे हर तरह से घेर लिया है किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन है, राम घर जाता है कैसा वाक्य है? तो राम घर जाता है कैसा वाक्य है? तो ये सिंपल हो जाएगा, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो जिज्ञासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन है, खाने की इच्छा का एक शब्द है, खाने की इच्छा का एक शब्द होता है बुभुक्षा, बुभुक्षा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा बुभुक्षा। अगला क्वेश्चन से 76 नंबर, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द, तो जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द होगा, तो मर्मम हो जाएगा, मर्मम। दोस्तों ममता की जगह अगर रहेगा दया, जैसे कि जिसके हृदय में दया ना हो तो निर्दय हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में ममता ना हो उसे मर्मम कहते हैं, अगर ममता की जगह पर दया हो तो निर्दय हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, तो ये हो जाएगा वह जाएगा ना, वह जाएगा, ये भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भविष्य में जाएगा, वह जाएगा, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का आया था, उदाहरण है लड़का आया था, तो दोस्तों लड़का आया था ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 81 नंबर, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सी नंबर बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, संगीत भूत किसका भेद होता है? तो ये भूतकाल, ये संगीत भूत जो होता है ना ये काल का भेद होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, काल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने गया किस काल का उदाहरण है? मैंने गया ये भूतकाल का उदाहरण है,
ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है, तो खाता है सिंपल है, यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा। सी नंबर तायती है ना, ये सब में हो जाएगा वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का मही प्लस इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन, उद्भव का संधि विच्छेद, उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस भव, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 86 का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? तो षड दर्शन का हो जाएगा षट प्लस दर्शन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, षट प्लस दर्शन, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सजन में संधि होगी, तो सजन में कौन सा संधि होगा? तो सजन में विसर्ग व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 88 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, वीर प्लस उचित की संधि होगी, वीर प्लस उचित की विरोचित, विरोचित, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा विरोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? वातावरण का वात प्लस आवरण, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, वात प्लस आवरण, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, गगन शब्द का लिंग है, गगन शब्द का लिंग, तो दोस्तों गगन का लिंग होता है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, गगन का हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, धाता, धाता शब्द का ये हो जाएगा धात्री, अभी तो मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। नहीं, वो दाता का था, ये धाता का, तो दाता का दात्री और धाता का भी धात्री हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, विरोध शब्द कौन लिंग है? तो विरोध शब्द पूछा गया है कि कौन लिंग होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अपदान, अपदान हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध उसे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं, डी नंबर उत्तर हो जाएगा, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस औषध, महौषध का हो जाएगा महा प्लस औषध, महौषध यानी कि महा प्लस औषध, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, डी नंबर उत्तर हो जाएगा 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन है, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस छेद, ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, परि प्लस छेद, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन से, निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद होता है निह प्लस छल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, निह प्लस छल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यदि जो लोग भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए होंगे और अभी मेरी बात को सुन रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना, तब तो मैं जानूंगा ये लड़का पूरा वीडियो देखा है, इसका रिजल्ट का पूरा भागीदारी हम बनेंगे, है ना। इसका मतलब कि इसको हम अपने परीक्षा से लेकर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब कोई वीडियो ही नहीं पूरा देखेगा और कहेगा रिजल्ट नहीं बना, तो उसमें हमारी दोष होगी बाबू, बताओ तो नहीं ना होगी। इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।